इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या होता है। तो विकास की अगर हम बात करें तो विकास जो है हर एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव में अलग अलग डेफिनेशन जो है वो इसकी बन के आती है। यानी कि डेवलपमेंट एक वो है जो हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ चीज़ों को हम अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, मोर ओवर करते हैं, तो उस चीज़ को हम डेवलपमेंट के रूप में काउंट करते हैं। ठीक है, कंट्री का डेवलपमेंट हमें साथ साथ में देखने को मिल सकता है, उसके साथ साथ हम अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपकी किस में आती है, डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो है उसके डायमेंशंस क्या क्या होंगे या फिर डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी प्रॉपर अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव में इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग निकल के आएगी। यानी कि एक जो फार्मर्स है वो क्या चाहता है, यानी कि उसका जो लैंड है वो इतना ज़्यादा मतलब फर्टाइल हो या फिर इतनी ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन हो ताकि उसको जो है आगे आने वाले फ्यूचर में उसको बेनिफिट मिले। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें एक जो गरीब घर है, गरीब घर का मज़दूर है, अब वो ये क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं घर के लिए जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा करूँगा, अपना अच्छा सा घर बनाऊँगा। तो ये उसका क्या हुआ, ये उसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन वेलबींग। यानी कि अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो किसको रेफ़र करता है, लोगों की लाइफ को इम्प्रूवमेंट की क्वालिटी को क्या करता है, रेफ़र करता है। इसके अंदर हम कितनी चीज़ों इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल जस्टिस को एंड ह्यूमन वेलबींग को हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें बुलेट्स पॉइंट आपके क्या क्या बनते हैं, तो सबसे पहले डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में आपका आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमारी जो डेवलपमेंट होगी उसके साथ साथ अगर हमें देख के किस पर्सपेक्टिव से हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारी कंट्री की भी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सोशल जस्टिस यानी कि हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे हम यूनिटी से रह रहे हैं, जहाँ पे हमें सबको इक्वल लेके चलना हो रहा है। ठीक है, और हमारा जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी की ग्रोथ के लिए भी सबसे बेटर माना गया है। और ह्यूमन वेलबींग का अच्छा है कि अगर हमारी डेवलपमेंट होगा तो हमारी जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी होगी। यानी कि हमें लाइफ में सारे रिसोर्सेज यूज़ करने को मिलेंगे, हमें सारी कंफर्टेबल मिलेगी यूज़ करने को। तो इन सब की जो सारा जो कनेक्शन होता है वो हमारा डेवलपमेंट के ऊपर होता है। तो इसके अंदर देखो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो इसमें दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, एक तो होता है डेवलपमेंट और एक होता है ग्रोथ। ये जो होता है दोनों डायमेंशन जो है वो एक ही चीज़ पे काम करता है। बाकी हम बात करें दोनों ये पैरेलल काम करते हैं। ठीक है, पैरेलल की बात करें कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट आपकी लाइफ में इम्प्रूव करना डेवलपमेंट है। ठीक है, आपका आगे बढ़ना इम्प्रूवमेंट है। लेकिन ग्रोथ क्या है, ग्रोथ ये है कि जैसे आप एक पर्टिकुलर आपकी जो एज है वो एज बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, आपका फीचर्स बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ क्या है, ये ग्रोथ के अंदर आ जाती है। जैसे कि डेवलपमेंट की अगर बात करूँ, आप अभी 9th क्लास में हो, ठीक है, 9th क्लास से आप 10th क्लास में आ गए, तो 10th क्लास में आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी कि आपका डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी ग्रोथ भी हुई है। कैसे हुई है, क्योंकि आप पहले 12 साल के थे, फिर आपकी जो ग्रोथ है वो 13 साल की होगी जैसे ही आप दूसरी क्लास में आए। तो ऐसे क्या हुआ, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो आपका साथ साथ में चलता है। ठीक है, तो डायमेंशंस की बात करें अगर हम डेवलपमेंट्स में, तो सबसे पहले है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है, अगर हम बात करें इकोनॉमी को अगर हम बढ़ाना है तो सबसे पहले हम कैपिटा जो इनकम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो अपनी जीडीपी है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो स्टाइल्स है अपने को, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट इन सोशल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो सच एन एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल जस्टिस। इसके अंदर अगर हमारे समाज में डेवलपमेंट कैसे हो सकता है कि अगर हम एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, हेल्थ के ऊपर ध्यान दें और सोशल जस्टिस के ऊपर ध्यान दें, तो इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारे एरिया के अंदर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम हर चीज़ के अंदर क्या है, अपने को इम्प्रूव करके, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के अंदर डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो एक ग्रोथ को ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ को डेवलप करता है। मेजर बाय द इंक्रीज इन पर कैपिटा, जो किससे मेज़र की जाती है आपकी,
पर इनकम कैपिटा से, जीडीपी से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, इंडिकेटर से, जो ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमिक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है आपकी वो किसको रेफ़र करता है, अपना जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है उसको इंक्रीज़ करना, उसके साथ साथ सर्विसेज को बढ़ाना और अपने इकोनॉमी का जो टाइम होता है उस टाइम पीरियड को बढ़ाना। तो इंडिकेटर जो है वो क्या क्या है इसके अंदर, इंक्रीज़ इन जीडीपी, यानी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अगर जीडीपी बढ़ेगी तो अपनी ग्रोथ हो जाएगी। राइज इन पर कैपिटल इनकम, जो पर पर्सन की जो कैपिटल इनकम है अगर वो बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। एक्सपेंशन फॉर इंडस्ट्री एंड बिजनेस, तो अगर हम एक्सपेंशन करते हैं यानी कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, उसमें इम्प्रूव करते हैं, उसमें इंडस्ट्री के अंदर कुछ नई नई चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है कि रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करना, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके हम आने वाली जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचाए रखना, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को भी क्या है, रिसोर्सेज का जो यूज है वो प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टीम फोकस ऑन बैलेंसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो फोकस करता है बैलेंसिंग पे इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक को बैलेंस करने में मदद करता है, उसके साथ साथ सोशल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखता है। यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी है, जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसका क्या मतलब होता है कि हम आगे भी ग्रोथ करते जाएं, आगे भी हमारी डेवलपमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट टीम्स अब सबसे ज़्यादा किस बात पे एम्फेसाइज करती है, ह्यूमन के वेलबींग पे, एजुकेशन पे, हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी पे। तो चार चीज़ें हमारी जो लाइफ में फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो यही होता है कि अगर हमारे यहाँ पे हमें चीज़ों को इम्प्रूव करना है, अपनी क्या है डेवलपमेंट करना है, तो उसके साथ साथ हमें चार चीज़ें जो है वो ज़रूरी है, ह्यूमन वेलबींग का होना, एजुकेशन का होना, हेल्थ का होना, अपॉर्चुनिटी का होना। उसके साथ साथ बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किस बेस पे काम करती है, तो वर्क्स ऑन स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हो सकती है जब हमें अच्छा काम मिले, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम काम करें, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे और जॉब का जो क्रिएशन है यानी कि हमें जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी हमें अच्छी मिलेगी। उसके साथ साथ कंसंट्रेट ऑन सोशल वेलफेयर, यानी कि हमें डेवलपमेंट चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी सोचना है। ठीक है, हमें इस सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करना है उसके बारे में भी हमें सोचना है और कम्युनिटी की डेवलपमेंट के बारे में भी हमें सोचना है। उसके बारे में हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट टीम जो है वो कैसे काम करती है, तो कोलैबोरेट्स विद ग्लोबल पार्टनर, यानी कि हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो उसके साथ हम कोलैबोरेट करें, यानी कि एक ऐसे टीम बना के हम ऐसा काम करें ताकि क्या है, हमारा जो डेवलपमेंट है उसके साथ साथ दूसरी कंट्री का भी डेवलपमेंट जो है वो होता रहे, यानी कि दोनों कंट्रियों का डेवलपमेंट जो है वो एक साथ हमें देखने को मिल सकता है। इसमें हमें कुछ चैलेंजेस देखने को भी मिल सकते हैं और कुछ चीज़ें जो है वो फेस करने को भी मिले, लेकिन अगर हम कम्युनिटी के साथ, अगर हम यूनिटी के साथ ऐसा करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको हम बेसिकली अगर हम बात करें तो जीडीपी से, पर कैपिटल इनकम से, तो इन सारी चीज़ों से हम क्या है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम की एस्पेक्ट की बात करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो की एस्पेक्ट है वो क्या है आपके, तो सबसे पहले अगर हमारा डेवलपमेंट होगा, अगर हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो क्या हो सकता है, हम पावर्टी को रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हम सोशल जस्टिस के अंदर ऐड होने हो सकते हैं, एनवायरमेंटल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें मिल सकती है, ह्यूमन वेलबींग की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिकली हमारा इसमें गोल क्या होता है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, यानी कि डेवलपमेंट का मतलब है किसी इंडिविजुअल्स के लिए क्वालिटी को इम्प्रूव करना और उसके साथ साथ पूरी कम्युनिटी की लाइफ को क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट के बारे में, आगे मैं इसकी जो की पॉइंट्स है उसके बारे में भी बात करूँगी। ठीक है,
तो डेवलपमेंट की बेसिकली बात करें तो आपका यही है कि ह्यूमन जो है, हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन हर एक का पर्सपेक्टिव जो होता है वो अलग अलग होता है। थैंक यू सो मच।